हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ पुरस्कार तथा सम्मान, है ना। इसके जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ी ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो जो बच्चे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीईयू के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है भाई? रजनी शर्मा, प्रीति त्यागी, के शैलजा या फिर वैशाली ठाकुर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कर दीजिए कि आपका आंसर जो है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, के शैलजा जी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं कि जो आपका ओपन सोसाइटी प्राइज ये जो है के शैलजा जी विनर रही हैं। उसके बाद CU की फुल फॉर्म है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। क्या है? सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? मैक्स वेस्टेपेन ने, लुइस हैमिल्टन ने, सर्जियो पेरेज ने या फिर वोल्टेरी बोटास ने। ठीक है, तो किसने जीता था? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, फटाफट आंसर कीजिए भाई, वेट कर रही हूँ। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, मैक्स वेस्टेपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा जो है इससे रिलेटेड या इससे कुछ मिलता जुलता आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फॉर्मूला कार रेस है। ठीक है, तो जो आपका ग्रैंड प्रिक्स है वो आपका क्या है? एक तरह की क्या है? फॉर्मूला 1 कार रेस है, कारों की रेस है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 में टॉप 3 के नाम जो है मैक्स वेरस्टेपेन, रेड बुल रेसर या और जो है आपका बेल्जियम। तो ये जो है आपके 3 जो है टॉप के नाम है जिन्होंने जो है जो टॉप 3 में रहे थे। क्लियर है भाई? और ये क्या है आपका? एक तरीके की कार रेस है। आगे देखिए, किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? मतलब कौन सी भारतीय महिला है जिसने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो की कैटेगरी में स्वर्ण पदक को जीता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कीजिए, क्या होगा आपका आंसर? फटाफट, हाँ जी फटाफट बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विनेश फोगाट। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। तो ये जो है ये कौन थे? ये विनेश फोगाट जो है वो आपकी कहाँ की है? हरियाणा की। क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ की है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो हरियाणा से। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो विनेश फोगाट है मतलब वो क्या है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में है, पहलवान है, मतलब 53 kg से खेली है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कीजिए कि क्या जो है आपका आंसर हो सकता है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। तो यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका सही है। इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता। ठीक है, तो उन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 में फाइनल में रूस की अनास्तिया पेवलिशेकोवा को हराया है। किसको हराया है? अनास्तासिया पेवलिशेकोवा को हराया है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ जी, अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी में कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपका जो बैच है वो 6 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो टॉप एजुकेटर है ये आपको जो है टीच करेंगे। अगर आप SSC का कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो आपके बैच उपलब्ध हैं। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप जो है आराम से यहाँ पे कोर्स ले सकते हो। साथ में जो है SSC का जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। एवरी संडे जो है यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है दोपहर को 12 बजे। ठीक है, और आपको 50 मिनट मिलती हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी खासी आ जाती है, 1000 तक आ जाती है, तो आपको जो है अच्छी खासा जो है डिस्काउंट दिया जाता है। एक तरीके की आप स्कॉलरशिप मान सकते हो। तो फर्स्ट टू थर्ड जो आता है 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, 4 से 10 के बीच में 75% स्कॉलरशिप फ्री, 11 से 50 के बीच में 50% स्कॉलरशिप फ्री, 51 से 500 के बीच में 25% और 501 से लेके 1000 तक के बीच में जो है 20% का यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है।
साथ में जो है आपको यहाँ पर जो है यूज इनवाइट कोड में जो है AS 2022 यूज करना है। जैसे आप ये यूज करोगे आपको जो है एडिशनल और भी डिस्काउंट मिल जाएगा 10 से लेके 50% तक। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपके पूरे जो फी है एक तरीके की वो है कि 1 साल की 6,500, 6 महीने की 5,400, 24 मंथ की जो है 7,000, 2 साल की मतलब एक तरीके से 7,800 रुपये। और इसमें भी अगर आप जो है रेफर कोड AS 2022 यूज करोगे तो आपको जो है एडिशनल और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नोवाक जोकोविच। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का जो है खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है। ठीक है, किसको हराया है? आगे देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? किसको दिया गया है अभी? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 कौन सी फिल्म को दिया गया है? हाँ जी, किसको दिया गया है? फटाफट आंसर कीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये दिया गया है आपका वाटर ब्यूरियल को, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित यह फिल्म शांतनु सेन द्वारा निर्देशित की गई है। और ये जो मूवी है आपके, आप ये सोच रहोगे कि कौन सी मूवी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो मोनपा बोली है उस पे जो है ये मूवी बनी है। ठीक है, इसकी बोली पे जो है ये आधारित है। और ये इसका जो पर्यावरण संरक्षण पर आधारित यह फिल्म शांतनु सेन ने किसके द्वारा निर्देशित की गई है? शांतनु सेन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? 2021 में जो बुकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कीजिए। हाँ जी, किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डेविड डियोप को। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो उपन्यास था इनका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसने लिखा है, इस तरीके से आ सकता है। के लिए पुरस्कार इनको दिया गया। ये उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल की कहानी पर आधारित है। तो ये उपन्यास किसके ऊपर आधारित है? जो आपका फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपका एक तरीके का होमवर्क है जिससे आपको याद हो सके, रिकॉल हो सके कि फर्स्ट सेकेंड जो है कब कब हुए थे। तो किसकी कहानी पर आधारित है? ये लड़ने वाले सेनेगल की कहानी पर आधारित है। आगे देखिए, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है भाई? हाँ जी, किसको सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? जो तंबाकू को नियंत्रण करना उसके ऊपर, उसकी उपलब्धि के उसके ऊपर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। आगे देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में किससे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है भाई? फटाफट आंसर कीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये पुरस्कार जीता है नितिन राकेश और जेरी विंड ने। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। दोनों ने ही जो है ये जो है पुरस्कार जीता है। तो यह पुस्तक उद्यमियों के लिए संकट में भी व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी, इसके लिए जो है इनको जो है अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। कौन बने भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन बने हैं? फटाफट आंसर कीजिए, कौन बने हैं भाई? तो ये बने हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, ओके, आगे देखिए, यह अवार्ड जो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
एंडोस्कोपी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? एंडोस्कोपी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा का खिताब जीता? किसने जीता? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कीजिए। किसने जीता है? हाँ जी, ये जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटिनी गिलचिट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर भारत। तो क्या होगा भाई आपका आंसर यहाँ पर? तो ये सम्मानित किया गया है भारत को, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? फटाफट आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अमित बनर्जी, रमेश पाठक, अनिल बैजल या फिर खुशहाल कौशिक। कौन होगा भाई? कौन होगा भाई? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा खुशहाल कौशिक, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, खुशहाल कौशिक को ये पुरस्कार वैश्विक साइबर सुरक्षा पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खुशहाल कौशिक को ये पुरस्कार क्यों दिया गया? इस तरीके से क्वेश्चन जो है किसी तरीके से भी एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के जो है पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिटली अवार्ड्स 2021 जो है पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कीजिए। तो ये बने हैं आपके नुक्लू फॉर्म। कौन बने हैं? नुक्लू फॉर्म। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नुक्लू फॉर्म जो है एकमात्र भारतीय ऐसे बने हैं जिन्हें व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये क्यों मिला है? वन्य जीवों के संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला। व्हिटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हिटली अवार्ड्स को और क्या कहा जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ जी, किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका इरेडा, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से इरेडा को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? इरेडा, IREDA, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये जो है भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो कौन से भारतीय को सम्मानित किया गया है भाई? अगेन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। हाँ जी, आंसर कीजिए भाई। तो ये किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को। किसको किया गया है? ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कौन बनी है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट आंसर कीजिए। तो कौन बनी है भाई? तो ये बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 2019 में अपनी नवीनतम पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो इनको जो है अपनी बुक के लिए आविष्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? फिल्म में से क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको एक तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो किसने जीता है भाई? तो ये जीता है अनुपम खेर ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। गेम हुआ, ये हुआ, ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जामिनर डालता है एग्जाम के अंदर। तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 अनुपम खेर ने जीता।
न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में अनुपम खेर ने शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। किसके लिए? उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे, उसमें जो है उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है भाई? किसने जीता है? फटाफट आंसर कीजिए। तो ये जीता है आपका लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 में टॉप 3 लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज कार, ब्रिटेन। ठीक है, आगे देखिए, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? किसने जीता भाई? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या फिर रोहन पोपना। ठीक है, तो किसने जीता है ये? आंसर कीजिए भाई। तो यहाँ पर जीता है ये राफेल नडाल ने। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिलबॉय म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ है? तो आइकन अवार्ड से सम्मानित कौन हुआ है? आशा भोसले, पिंक, मोहम्मद रफी या एस्मी बियोंसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा पिंक। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस पुरस्कार का उद्देश्य था उन कलाकारों को सम्मानित करना जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। आगे देखिए, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? किसने जीता है भाई? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला का आपको नाम बताना है जिन्होंने वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है। तो वो बनी है कृति करंथ। तो बी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? हाँ जी, किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेस्टेपेन ने। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, मैक्स वेस्टेपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं और बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका, आंसर कीजिए भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा पगलिया। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो कौन से क्रिकेटर को सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है भाई आपका केन विलियमसन को। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों में नेशनल टीम के कप्तान केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे देखिए भाई, पैरा शूटिंग विश्व कप 2021 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड मेडल वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। तो पैरा शूटिंग विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक कौन से भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है सिंह राज ने। किसने जीता है? सिंह राज, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, हाँ जी, आगे है IUCN WCPA द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? किसको सम्मानित किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, राजेश राठौर, कृष्णा दास, राज शुक्ला या फिर महेंद्र गिरी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा महेंद्र गिरी। तो डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे देखिए, IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। WCPA द वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज।
वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के रेजर महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेजर अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे देखिए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है भाई? हाँ जी, किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आशा भोसले को। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य और बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। आगे देखिए, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान 2020 किसको मिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर शरद पगारे। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको भी थोड़ा सा माइंड में रख लेना। आगे देखिए, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये दिया गया है बिग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस टीम ने रोड सेल्फी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? फटाफट आंसर कीजिए भाई, किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया लीजेंड्स ने। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, इंडिया लीजेंड्स। ठीक है, तो रोड सेल्फी वर्ल्ड सीरीज T20 इंडिया लीजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेल्फी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब में श्रीलंका लीजेंड्स को हराया। किसको हरा के जीता है? श्रीलंका लीजेंड्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रिज़कर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एनी लैकोटन और जीन फिलिप वाशल, यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, दोनों को ये पुरस्कार मिला है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1978 में J.A. प्रिज़कर और उनकी पत्नी कैंडी के द्वारा हयात फाउंडेशन के द्वारा। इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आगे है इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर को। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, कौशल्या शंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टीव स्मिथ ने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बार्डर मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश के क्रिकेटर हैं? कौन से देश के हैं भाई? फटाफट आंसर कीजिए। हाँ जी, कहाँ के? अगर कोई मैच देखता है तो वो तो फटाक से आंसर कर देगा, तो आंसर कीजिए। ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलन बॉर्डर मेडल आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उनके साथी क्रिकेटरों, मीडिया और अंपायरों द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है भाई? वी मुरलीधरन, विनोद कुमार यादव, एस जयशंकर या फिर विक्रम कुमार। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विनोद कुमार यादव। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। तो विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं। विनोद कुमार यादव को यह पुरस्कार आईईटी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। और आईईटी की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आगे देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। किसको सम्मानित किया गया है भाई? हाँ जी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अमित केशरवानी, है ना। तो ये डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे देखिए,
यह अवार्ड कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान, पब्लिकेशन और छात्रों के कैरियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर बनाए गए पेज एग्रीमेंट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, समझ में आया किस चीज के लिए दिया गया है। आगे देखिए, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है भाई मेघा राजगोपालन को। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, मेघा राजगोपालन। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2021। आगे देखिए, यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह पुरस्कार पत्रकारिता जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका में समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये सम्मानित किया गया रुमाना सिन्हा सहगल को। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे और नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। ठीक है, आगे है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? अभी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कीजिए। हाँ जी, तो ये दिया गया धनुष को। किसको दिया गया? धनुष। तो बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक सेकेंड। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हर साल इंडस्ट्री को बेहतरीन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार में दक्षिण भारत के 4 फिल्म इंडस्ट्री शामिल है, जिसमें तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ शामिल हैं। धनुष को यह अवार्ड उनकी फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर मिला है। आगे देखिए, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शुभ्रा शर्मा को। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, तो डॉक्टर शुभ्रा को यह पुरस्कार हिमालयन ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और उनमें उसके अंदर अहम योगदान देने के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरी देखना और अपने नोट्स जो है साथ के साथ बना लो, ताकि जो है आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि रिवीजन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये सम्मानित किया गया है रॉबर्ट इरविन को। किसको सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट इरविन को। ठीक है, इसी के साथ आपके आज के क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो किसकी इमेज के लिए? बुश फायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं खत्म। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि बाकी बच्चे भी क्लास को देख सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए डेली जो है इसी टाइम पे जो है आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल में से किसने कितना स्कोर किया है वो भी बता देना कि आपके जो है आपने पूरी क्लास लिए तो आपके जो है कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।